हेलो नमस्कार गाइज, आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। करंट अफेयर्स एंड जीके के महत्वपूर्ण सभी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में विश्व न्याय परियोजना कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी फिनलैंड, ऑप्शन डी स्वीडन। इसमें डेनमार्क प्रथम स्थान पर रहा या शीर्ष स्थान पर रहा। सेकंड स्थान पर नॉर्वे, थर्ड स्थान पर फिनलैंड रहा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में कहाँ एशियाई सुनहरी बिल्ली की पुनः पुष्टि की गई है? ऑप्शन ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसके ऑप्शन नंबर बी सही है। मानस राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई सुनहरी बिल्ली की पुनः पुष्टि की गई है। इम्पोर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारत ने किस देश के उम्मीदवारों के लिए 34वां रक्षा निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी असम। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। मालदीव ने भारत के उम्मीदवारों के लिए 34वां रक्षा निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में गंगा उत्सव 2024 कहाँ मनाया जाएगा? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी उज्जैन। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। हरिद्वार में गंगा उत्सव 2024 मनाया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई है? ऑप्शन ए 15 लाख, ऑप्शन बी 20 लाख, ऑप्शन सी 5 लाख, ऑप्शन डी 25 लाख। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 20 लाख। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6। सूनहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? ऑप्शन ए सुपीरियर को मिशिगन से, ऑप्शन बी
सुपीरियर को ह्यूरोन से। ऑप्शन सी मिशिगन को ह्यूरोन से। ऑप्शन डी इरी को ह्यूरोन से। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। सू नहर सुपीरियर को ह्यूरोन से जोड़ती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए वेनेजुएला। ऑप्शन बी कनाडा। ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। ऑप्शन डी नॉर्वे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8। यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए जर्मनी। ऑप्शन बी नीदरलैंड। ऑप्शन सी बेल्जियम। ऑप्शन डी फ्रांस। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नीदरलैंड। यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम नीदरलैंड में स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए टाइफून। ऑप्शन बी हरिकेन। ऑप्शन सी टॉर्नेडो। ऑप्शन डी बिली बिली। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी एनी बेसेंट। ऑप्शन सी एस सुब्रमण्यम अय्यर। ऑप्शन डी टी एस अलकाट। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। टी एस अलकाट का योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एस सुब्रमण्यम अय्यर का होम रूल लीग की स्थापना में योगदान था। क्वेश्चन नंबर 11। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा था? ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग्स। ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी लॉर्ड बेलीजली। ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न।
ऑप्शन नंबर 12 1857 विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए बख्त खान ने, ऑप्शन बी लियाकत अली, ऑप्शन सी बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन डी इनमें में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। बख्त खां 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 13 भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए शंकराचार्य को, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य को, ऑप्शन सी रामानंद को, ऑप्शन डी कबीर को। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, रामानंद। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय रामानंद को जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 जेरंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन ए शिशु के, ऑप्शन बी महिलाएं के अध्ययन से, ऑप्शन सी त्वचा के अध्ययन से, ऑप्शन डी वृद्ध के अध्ययन से। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, वृद्ध। जेरंटोलॉजी में वृद्ध लोगों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिल, ऑप्शन बी सिरा, ऑप्शन सी धमनी, ऑप्शन डी कोशिका। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, धमनी के द्वारा दबाव डाला जाता है, उसे रक्तदाब कहते हैं। रक्तदाब को मापने का यंत्र स्फिग्मोमैनोमीटर है। इम्पोर्टेंट प्रश्न। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा सेशन कैसा रहा। थैंक यू गाइज।